फिर से आपका गिरना, फिर उठना, फिर सही मार्ग पर लगना, फिर से गिरना, फिर पवित्रता की ओर बढ़ना, फिर गिरना, फिर पवित्रता की ओर बढ़ना, ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए या फिर हमारा परमेश्वर दोबारा वापस ना आ जाए। Is it clear? So friends, revival is a process in which it helps us to refocus our attention towards becoming Christ-like. और बेदारी वो एक प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की ओर बढ़ने की कोशिश So करते we हैं। will look at in the Bible there is one person who is known to be as the beloved of God. The meaning of his name is the beloved of God. और बाइबल में एक व्यक्ति है, उसके जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे, वो परमेश्वर का बहुत ही डेविड। प्रिय था। उसके नाम का अर्थ ही था परमेश्वर का प्रिय। Who is that? कौन है वो? डेविड। The meaning of David is the beloved of God. और वो दाऊद था, और दाऊद के नाम का अर्थ ही परमेश्वर का प्रिय था। And here is David राजा। having this kind of falling down in his relationship with the Lord or in his journey of spiritual journey. We see him falling down. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो था वो परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाने में और परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने के यात्रा में वो कई बार गिरा, कई बार उठा, कई बार गिरा, कई बार Keep this chart ready while I take you through the story and help you fill the chart here. और ये जो चार्ट है वो उसे आप तैयार करो और इसके द्वारा हम लोग अध्ययन करेंगे। We are on page number 26. Right? Here is Samuel here is David in 2 Samuel chapter 12. और यहाँ पर दूसरा शामिल उसका 12 अध्याय उसमें दाऊद के बारे में इस प्रकार लिखा है। But before we could read chapter 12, as always, which should be our practice, उसका background पे एक बार हमारा नजर लगाएंगे। और उसे पढ़ने से पहले ये हमारी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये जो पैसेज है उसके बारे में, उसका जो बैकग्राउंड है उस पर हम लोग ध्यान लगाएं। पूर्व भूमिका बोलते हैं। हाँ, उसकी प्रस्तावना या पूर्व उसकी भूमिका। Right? So what is the background? तो उसका बैकग्राउंड क्या है? In one or two words I will tell. In chapter 12, there was a time when David was at the wrong place at the right time. और वहाँ एक समय था जो दाऊद था वो एक गलत जगह में था सही समय पर। Getting my point? He was at the wrong place at the right time. और वो एक गलत जगह पर था एक सही समय पर। Whenever you are at the wrong place at the right time, there is going to be some tragedy in your life. और जब भी आप गलत जगह पर होते हैं एक सही समय पर, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ खराबी होती है। All his army was in the battlefield. That was the right place he was supposed to be. और पूरी जो सेना उस समय थी वो लड़ाई के मैदान में थी और उसे भी वहीं पे होना चाहिए था। परंतु he is in his palace. पर वो अपने महल में था। They are fighting, he is sleeping. वो लोग लड़ाई कर रहे हैं और ये सो रहा है। And when you and I are found sleeping by the enemy, वो हमें फंसा देंगे। और जब भी शत्रु को हम लोग सोते हुए दिखाई देंगे वो हम पर आक्रमण करेंगे। And we know the story. Rest of the story all you know. और बाकी जो स्टोरी है वो हम सब जानते हैं। He fell into that adulterous temptation of having a sexual relationship with a lady who's not his wife. और वो ऐसी महिला के साथ में विचार में फंस गया जो उसकी पत्नी नहीं थी। Right, and her name is Bathsheba. और उसका नाम जो है वो बरशेबा है। And Bathsheba became pregnant. और बरशेबा उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गई। David tried to cover up his sin in so many ways. और जो दाऊद है अपने पाप को अलग अलग तरीके से ढांपने की कोशिश करने लगा। Finally, that sin of adultery became added sin of murder. और वो जो व्यभिचार का पाप था वो अभी हत्या के पाप में बदल गया। And thereafter, David started living with a guilty conscience. और उसके बाद जो दाऊद राजा था उसके मन में एक अपराध बोध की भावना पैदा हुई। He was living in that horrible spiritual fallen condition. और वो उस समय पे एक बहुत ही आत्मिक
तरीके से गिरा हुआ महसूस कर रहा था। Do you know there is a chapter in the Bible which says, where David expresses his fallen condition. और आप जानते हैं बाइबल में ऐसा एक अध्याय है जहाँ पर दाऊद राजा जो है अपनी आत्मिक रीति से गिरने के समय को एक्सप्रेस करता है। कौन सा अध्याय? कौन सा अध्याय? It's book of Psalms. Let me give you the clue. Is the book of Psalms. वो भजन संहिता में ही है। कौन सा? कौन सा? Psalm 51. So our sister says. Psalm 51. मैं अभी यहाँ से भाई को कंट्रोल बहुत करना पड़ता मुझे। Right? She says Psalm 51. कितने लोग सहमत है सिस्टर के साथ? पक्का? बाकी लोग आज मतलब नहीं सहमत है। नहीं सहमत है तो बताओ फिर कौन सा है वो? हाँ? 51. सब सहमत? लॉक किया जाए? हाँ? लॉक किया जाए? कंप्यूटर जवाब बताओ और ये निकलेगा गलत जवाब। 51 इज गलत जवाब। क्या है करेक्ट जवाब? Psalm 32. भजन संहिता 32 वो उसका सही जवाब है। Psalm 51 है बाद की बात, जब यहाँ पहुंचा है ना, जहाँ यहाँ पे लिखा है, लेकिन Psalm 32 यहाँ पे जब है लिखा, he says, Lord, you know, blessed are those whose transgressions are forgiven. और वो कहता है कि परमेश्वर वो लोग आशीषित है जिनके पाप क्षमा किए And गए then he हैं। continues to say, as long as I was covering up my sin, your hand was heavy on me. और जब तक मैं अपने पापों को ढांप रहा था, पापों को मैं छुपा रहा था, आपका जो हाथ है मेरे ऊपर बहुत ही भारी था। And my situation was like I was in the hot summer and all my energy is being sapped up by the hot summer. और मेरी परिस्थिति एक बहुत ही गर्म समर के जैसी हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मेरी सारी जो शक्ति है वो उसने ले ली है। In that miserable condition, God intervened into David's life. और उस खतरनाक परिस्थिति में परमेश्वर ने दाऊद राजा के जीवन में मध्यस्थता की। Look at 2 Samuel chapter 12 verse 1 onwards. Then the Lord sent Nathan to David. और दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 1 से 5 में हम लोग देखेंगे। And when Nathan has come to David in his palace, और जब नातान दाऊद के पास उसके महल में आया, एक मैसेज लेकर के आया, एक संदेश लेकर वो आया। I don't know where my pointer is gone, but anyway, you know, he's. Oh, I kept it there. Thank you. Okay, you know what? He is sent by God. He is commissioned by God to go and deliver a message of, the message of God to David. और नातान को भेजा गया परमेश्वर की ओर से, उसे कहा गया कि दाऊद राजा को जाकर संदेश दो और उसे तैयारी करने के लिए कहो। You know what is the संदेश he has to give? तो क्या संदेश परमेश्वर ने उसे दिया? तो you are a papi. परमेश्वर ने कहा कि तू पापी, You are an adulterer. और तू व्यभिचारी, You are a murderer. तू हत्यारा है, You are a hypocrite. और तू ढोंगी है, And you are, making. Sorry. Okay, I finished that. Hypocrite, right? And he has to give this message as a prophet to the king. और एक भविष्यवक्ता होने के नाते एक राजा को ये संदेश उसे पहुंचाना था। क्या इजी जॉब है? No. That is why. This is the hard one. इतना प्रिपेयर होके गया वो, मरे तो मरा, लेकिन परमेश्वर की जो वचन है सुनाने वालों को सुना के ही आऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से तैयार किया कि वो राजा के पास जा रहा है, राजा का क्रोध भड़केगा, वो मरेगा तो चलेगा, पर वो राजा को संदेश सुनाकर ही आएगा। Nathan goes fully prepared, commissioned by God or sent by God. और जो नातान था पूरी तैयारी करके परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और एक भविष्यवक्ता था। Only thing that Nathan changed was, the only thing Nathan did differently was, और वो एक ही बात थी, नातान ने कुछ अलग तरीके से उसे किया।
he has gone to preach a sermon of repentance to David. और वो दाऊद राजा के पास वो जो संदेश था वो पश्चाताप का संदेश But when लेकर he गया। entered into the presence of King David, and when he saw the facial expression of David, और जब वो राजा के महल में दाऊद राजा के सामने गया और उसने चेहरे के हाव भाव जब उसके देखा, he is a good face reader. I call Nathan a good face reader. और मैं नातान को एक अच्छा चेहरा पढ़ने वाला व्यक्ति So करती he हूँ। read. Now David is not in a mood to take any sermons from him. और जब उसने राजा दाऊद के चेहरे को देखा तो उसे समझ में आया कि दाऊद राजा किसी संदेश को सुनने के, किसी प्रवचन को सुनने के मूड में तो नहीं मैं है। वही प्रवचन को या वही मैसेज को मैं कहानी रूप में बता देता हूँ। और नातान ने सोचा कि उसी संदेश को मैं किसी कहानी के रूप में बता देता Who हूँ। doesn't like stories, yeah? और Yeah. कहानी किसे पसंद नहीं है। Right? And so here Nathan came and said, "Sir, I would like to tell you a story." और नातान आया और उसने कहा कि राजा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता And in that story, sir, there were two neighbors. हूँ। और वो स्टोरी कहानी इस प्रकार से है कि वहाँ दो पड़ोसी थे। One is a very rich neighbor. और एक बहुत ही धनी आदमी था He had lots and lots of sheep. और उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। In the olden days, their richness was measured by the number of cattle they had. और पुराने जमाने में जो अमीरी होती थी वो जो जानवर किसी व्यक्ति के पास होते थे। So this rich man has lots of cattle and lots of sheep. और ये जो धनी आदमी था उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे जानवर थे। But here is this poor neighbor. और एक वो जो गरीब जो पड़ोसी था, That person, that neighbor has only one sheep. और उस पड़ोसी के पास सिर्फ एक ही भेड़ था। You know, Dada, you know, Raja, that sheep was like a daughter in the family. और राजा तुम जानते हो वो जो गरीब व्यक्ति है उसके पास एक ही भेड़ है, वो भेड़ उसके परिवार में एक बच्चे के जैसी Who है। used to eat in the same plate with his children. और वो भेड़ वो उस मालिक के बच्चों के साथ वाले ही प्लेट पे खाती है। It used to sleep in the same bed. और वो उसी बिस्तर में सोती है। It was a darling in the house. और वो बहुत ही प्रिय है उसके घर वालों की। But Raja, एक दिन to this rich man, there is a guest who's come. और राजा से कहा कि ये जो धनी आदमी है उसके घर में एक दिन मेहमान आया। And he made a big party, Raja. और राजा उसने उस मेहमान के लिए बहुत बड़ी पार्टी दी। लेकिन you know, Raja, परंतु राजा तुम जानते हो he did not use the sheep from the many sheep that he has. पर उसने कोई भी भेड़ का इस्तेमाल नहीं किया। उसके पास चाहे बहुत सारे भेड़ है, But he took this one sheep from the neighbor who has only one. हाँ, पर इसने ये जो गरीब पड़ोसी था उसके पास से वो भेड़ लिया जिसके पास एक ही भेड़ था। And he made a celebration for his king, for his guest. और अपने मेहमान के लिए उसने उस भेड़ की पार्टी दी। Nobody could control King David's anger. और जो राजा दाऊद का गुस्सा था वो उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर My पाया। imagination is मेरा ऐसा मानना है David got up from his throne और जो राजा दाऊद है अपने सिंहासन से and he उठा said, "That man deserves death." और उसने कहा कि वो जो व्यक्ति है उसको मौत की सजा होनी And चाहिए। then he has to pay back 4 times the loss he has committed to that poor man. और वो जो गरीब आदमी के साथ व्यवहार उसने किया उसके लिए उसको 4 गुना सजा मिलनी चाहिए। Now, अभी after David pronounces that judgment, और अभी जो राजा दाऊद है उसने जो ये न्याय कर दिया without wasting any further time, और बिना किसी समय को व्यर्थ गवाए Nathan would have taken his thin, long finger हाँ तो नातान ने अपना जो लंबी उंगली है उसके तरफ बढ़ाई and pointed out nose of David. और उसने राजा दाऊद के नाक के ओर इशारा किया। And he said, "You are that man. You are that man."
और उसने कहा परमेश्वर। वो व्यक्ति तू ही है। अगर मैं नातान का जगह में है तो ना पहला मेरा दरवाजा देख लेता था मैं और बोला यू आर द मैन एंड देन आई शुड रन टुवर्ड्स। तो अगर नातान की जगह मैं होता तो दरवाजा देखता और उसको कहता कि तुम वो व्यक्ति और मैं भाग जाता। Before David could even throw the javelin because he's so good at the throwing javelin. You know, if he were a good throw his javelin, I would have ran from there. और राजा दाऊद अपने खंजर को इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा था, वो फेंकने से पहले मैं वहां से भाग जाता था। But remember, Nathan has come fully prepared. He has gone fully prepared. मरे तो मरा. हाँ, पर जो नातान था वो पूरी तरीके से Look what David is telling. What Nathan is telling. Then Nathan said to David, और तब नातान ने राजा दाऊद से कहा, "You are the man. तुम वो व्यक्ति हो। Thus says the Lord God of Israel. और ऐसा मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने I कहा, anointed you as a king over Israel. इस्राएल। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको इस्राएल पर राजा I करके नियुक्त delivered you किया from the hand of Saul. और मैंने साउल के हाथों से तुम्हें छुड़ाया I gave you your master's house into your hands. और तुम्हारे हाथों में मैंने व्हाट इज दैट House. हाँ एक घर दिया। घराना घराना इस्राएल का घराना आपका हाथ में इस्राएल का घराना मैंने आपके हाथों में दिया And then if that was and his wives I have given him to you. और उनकी पत्नियां मैंने तुम्हें दी And if that was not sufficient, और वो भी इनफ नहीं था I would have given you even more. और मैंने इससे कई बढ़कर तुम्हें दिया। Why have you despised me, says the Lord? और परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे क्यों धोखा दिया Why did you do evil in my sight, says the Lord? और मेरे नजर में तुमने क्यों अपराध You किया? have killed Uriah. You have killed Uriah the Hittite. हाँ तो तुमने यूराया को उसकी हत्या की You have taken his wife to be your wife. इतनी हुरी। और तुमने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी के जैसे ले लिया And you killed Uriah with the sword of the Ammonites. हाँ यूरिया को तुमने तलवार से मार दिया Now therefore the sword will not depart from your house. और इसलिए तलवार तुम्हारे घर से जाएगी Because नहीं you have despised me, says the Lord. और तुमने मुझे धोखा दिया परमेश्वर ने कहा And I will raise adversary in your own house. और मैं Adversary. I mean enmity in your own house. और हाँ मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे हाथ में दिया। हाँ? खुद का घर में मैं शत्रु को पैदा करूंगा बच्चों के बीच में। शत्रु तो मैं पैदा करेला। जल्दी से don't break the flow, brother. ओके तो मैं तुम्हारे घर में शत्रुओं को पैदा करूंगा And I will take your wives और मैं तुम्हारी पत्नियों को लूंगा and put it into the hands of the others. और मैं तेरे शत्रुओं के हाथों में दे दूंगा। राजा सुनो, तू तो बेत्शेबा के साथ सीक्रेट में सो गया, लेकिन तेरा बीवियों के साथ तो खुले आम सोएंगे। परमेश्वर ने कहा बेत्शेबा के साथ तू छुपा हुआ परिस्थिति में सोया पर तेरी पत्नियों के साथ लोग खुले में सोएंगे। It was like Nathan catching an AK-47 rifle and you know shooting at David like anything. और ये इस तरीके से है कि नातान ने AK-47 राइफल लिया और दाऊद के ऊपर गोलियां उछाल दी। David became breathless by the time Nathan completed his flow of attack. और ये आक्रमण खत्म करने तक जो राजा दाऊद था वो स्वाद से विरहित हो गया। बस एक ही बात बोल पाया डेविड। वो राजा दाऊद एक ही बात बोल पाया, I have sinned against the Lord. उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। What did Nathan do? नातान ने क्या किया? Nathan confronted the sin of David to the point, proving everything which David could not escape or give any excuse. नातान ने सामना किया और राजा दाऊद है उसके पापों को एक एक पापों को अंकित किया जिससे राजा दाऊद अपने पापों से फिर ना सके। He could not give any excuse for what he has done when he committed the sin of adultery with Bathsheba. और राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ जो व्यभिचार किया उसके लिए उसने कोई भी इधर उधर की बात नहीं की। All that David could say is, I have sinned against the Lord. और जो भी राजा दाऊद ने कहा उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। Then Nathan said to David, और तब नातान ने the Lord has put away your sin, so you will not die, David. और उसने कहा कि परमेश्वर ने तेरे पापों को हटा दिया है कि तुम नहीं मरोगे, माफ कर दिया है। लेकिन परंतु the परिणाम of पाप आपको छोड़ेगा नहीं।
परंतु उस पाप का परिणाम जो है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। right? You may not die, but the son who is born to you and Bathsheba before your marriage relationship, that child will die. तुम नहीं मरोगे, परंतु तुम्हारे और बरसेबा के व्यभिचार से जो बच्चा उत्पन्न होगा वो शायद मारा जाएगा। Because क्योंकि you have despised the commandments of the Lord. तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना है। You have despised the Lord and you have despised the name of the Lord. और तुमने परमेश्वर के नाम को और तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए नाम धराई की And है। the consequences are going to be very, very severe, David. और इसके जो परिणाम है वो बहुत ही भयानक होंगे, बहुत ही घातक होंगे। And David, as I told you, had no choice but to confess his sin. जैसे मैंने कहा कि दाऊद के पास कोई दूसरा पर्याय नहीं था, उसने अपने पापों को स्वीकार किया। He has to confess उसने अंगीकार किया and repent. और उसने पश्चाताप किया। Looking back at the map here, और जब हम लोग इस नक्शे की ओर देखते हैं, you know, okay, I'm sorry, I think you people are still writing. Okay. It was a very challenging time for both Nathan to attack King David like that, and for David it was a very humbling experience to accept his sin. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो किस्सा है हम लोग देखते हैं, नातान का डेविड पर आक्रमण करना और दाऊद पर आक्रमण करना, दाऊद का अपने पापों को अंगीकार करना, उसके लिए पश्चाताप करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात Especially for David, और दाऊद राजा के लिए who is living in a very arrogant situation, और वो बहुत ही एरोगेंट परिस्थिति में उस who समय is था, living in a what you call masked situation, और वो एक अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ के जब जी रहा था, to remove the mask and then say, I have sinned against the Lord. It must be the most humbling moment for David in his life. और राजा दाऊद ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, उसने अपने पाप को अंगीकार किया। ये बहुत ही It was great, but however, it happened to be a great turning point in David's life. पर कुछ भी हो, ये जो क्षण था राजा दाऊद के जीवन में एक बेदारी वाला क्षण था। So my question is, तो मेरा सवाल आपसे, who brought revival in the life of David? और दाऊद राजा के जीवन में बेदारी कौन लेकर आया? Nathan. नातान लेकर Who आया। is Nathan? नातान कौन है? परमेश्वर का भविष्य। परमेश्वर का। हम और आप कौन है? परमेश्वर के दास है। As a pastor, to our believers, we are the children of servants of God. और पास्टर और एक पास्टर होने के नाते हम लोग अपने विश्वासियों के लिए परमेश्वर के As a दास हैं। parent, we are the servants of God to our children. और हम लोग माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के As a दास हैं। teacher, we are the servants of God to our students. और एक शिक्षक होने के नाते हम लोग अपने विद्यार्थियों के लिए परमेश्वर के दास हैं। As a leader, we are the servants of God to our people. एक अगुवे होने के नाते हम लोग अपने लोगों के लिए परमेश्वर के दास हैं। As a coach, we are a servant of God to the player. हम लोग एक प्रशिक्षक होने के नाते अपने खिलाड़ियों के लिए परमेश्वर के दास हैं। क्यों ना, why don't we accept our responsibility seriously to bring revival in the lives of the people whom we are serving? और क्यों हम लोग अपने जीवन में उस जिम्मेदारी को सीरियस तरीके से नहीं ले पाते हैं कि हम जिन लोगों की सेवा करते हैं उनके जीवन में हम लोग बेदारी लेकर Whether आए। we did it in the past or not, आपने ये भूतकाल में किया या ना किया हो, now it is a time for us to take a stand like Nathan. परंतु अभी नातान के जैसे हमारे जीवन में उस स्थान को लेने की जिम्मेदारी हमारी And है। bring revival into the life. हमें लोगों के जीवन में बेदारी लेकर आने की So जिम्मेदारी हमारी है। revival is a spiritual restoration and it is a spiritual teacher's responsibility. बेदारी एक आध्यात्मिक पुनर्स्थापना है और ये शिक्षकों की आत्मिक जिम्मेदारी है। You and I cannot escape from this responsibility. ये जिम्मेदारी से मैं और आप भाग नहीं सकते। Even though we don't lead people to sin. और जबकि हम लोग लोगों को पाप की ओर नहीं लेकर जाते, But no, परंतु हम उन लोगों को लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। फिर भी वे लोगों को पाप से वापस लाना जरूरी हमारी ओर से। हाँ, परंतु उनको पाप से वापस लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी होती है। Number 2. दूसरी बात, Revival is only possible for those who are experienced, the second birth.
बेदारी केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिन्होंने दूसरे जन्म का अनुभव किया Like है। the way we all agreed on this particular chart. Revival is required for the born again believers only, but not for the non-born again believers. और जो बेदारी है वो जिन लोगों ने दूसरा जन्म लिया है उन्हीं विश्वासियों के लिए लागू होती है, जिन्होंने दूसरा जन्म नहीं लिया है उन लोगों के लिए लागू नहीं होती है। Yes, sir. As we should take care of congregation to bring the revival in their life. What about our lives? I'm coming. It's coming. It's coming. Right? Okay. Number three. तीसरी बात, Revival is not only completed. Revival is not a completed event, but it is a continuing process. बेदारी एक पूर्ण घटना नहीं है बल्कि एक लगातार होने वाला अनुभव है। And लगातार और बार बार होने वाला अनुभव है। It happens continuously and it happens number of times, n number of times by the time we die. ये लगातार बार और जो अनलिमिटेड, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, इतने बार होने वाला प्रसंग है। So we need to be ready to be a channel of revival into the lives of the people who are falling down and they need somebody to come up and then say, you are a sinner, you need repentance. हम लोगों को ऐसे लोगों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो लोग अपने जीवन में आत्मिक रीति से नीचे गिर गए, हमें उनकी जाकर मदद करनी चाहिए। हमें उन्हें बोलना चाहिए कि तुम पापी हो और तुम्हें परमेश्वर की ओर बढ़ने की जरूरत है। लेकिन ऐसा मैसेज सुनने में नहीं आता है ना। Did any one of you preach on sin anytime? क्या आप इस प्रकार से कभी आपने प्रचार किया है? Thank you, brother. Thank you. You know, did you hear of messages like that when your pastors are preaching? और जब आप परमेश्वर के दास हैं, आप प्रचार करते हैं, आपने कभी ऐसा संदेश सुना है? Very few. You know, thousand sermons में से शायद एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो होगा। और हजार जो प्रचारक हैं उनमें से एक या दो लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं। प्रचार आपने सुना होगा। Thousand sermons में से शायद you'll get one or two maximum who talk about sin and who talk about repentance. हजार प्रचार में से आपने एक या दो प्रचार इस तरीके के सुने होंगे जो पश्चाताप के बारे में है। Revival can occur in the life of an individual. It can happen in a group. Or it can happen in a nation. बेदारी एक व्यक्ति, समूह या राष्ट्र के जीवन में हो सकती है। As long as you know they are opening their hearts, their lives, their families, you know, revival is possible in everything, under every situation. और हर एक परिस्थिति में अगर कोई अपने हृदय को खोलता है, अपने परिवार को खोलता है, अपने मनों को खोलता है, हर एक परिस्थिति में बेदारी संभव है। In the church history, और चर्च के इतिहास में somewhere in the mid 1500s, और 1500 सदी के आसपास बीच में there was a man by name Martin Luther. और वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर। You remember that? आप उनको जानते हैं? अगर आप नहीं जानता है तो जानना पड़ेगा। The powerful man. हम मार्टिन लूथर जो रिफॉर्म्स लाया है उस रिफॉर्म्स का बिलीवर्स रहना चाहिए। Right. In case you don't know, go and find out about Martin. अगर आप नहीं जानते हैं तो मार्टिन लूथर के बारे में आप जानकारी हासिल करो। What did Martin Luther do? He fought against the Roman Catholic. Legalistic worship style. और मार्टिन लूथर ने क्या किया? रोमन कैथोलिक जो लोग थे उनके विरोध में उन्हें लड़ाई लड़ी। And then brought a liberation. Many people followed after Martin Luther. Where he brought this Protestant movement. और वहाँ से रोमन कैथोलिक से अलग होकर मार्टिन लूथर किंग के पीछे बहुत सारे लोग हो गए और वहाँ से प्रोटेस्टेंट
का ये जो लोगों का आंदोलन है वो or उन्होंने खड़ा किया। evangelistic movement. So we all belong to that Protestant or evangelistic movement. और हम लोग उस प्रोटेस्टेंट और इवांजेलिक जो आंदोलन है उससे हम लोग बिलोंग करते हैं। Okay, now when after Martin Luther brought that reforms into the church, और reformation into the church, चर्च के इतिहास में जो मार्टिन लूथर ने जो बदलाव उन्होंने लेकर आए, the continent of Europe, और जो यूरोप का पूरा जो कॉन्टिनेंट है, nation after nation was responding to this revival experience in them. और एक एक राष्ट्र पूरे यूरोप के अंदर इस बेदारी का अनुभव करता था। Right, that's how we see today most of the Christian population or many of the nations are Christian, Protestant Christian nations. और इसलिए उसी परिवर्तन का कारण है आजकल बहुत सारे जो राष्ट्र है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन लोगों के राष्ट्र है। Right, number 5, I'll come back to that after some time. थोड़ी देर के बाद मैं उस पर आऊंगा। अभी नंबर 5 पे हम लोग ध्यान देंगे। Revival always required true repentance and forsaking of the known sins. बेदारी के लिए हमेशा सच्चे पश्चाताप और ज्ञात पाप को त्यागने की आवश्यकता होती है। No, true repentance and forsaking of any known sin. सच्चा पश्चाताप और किसी भी पाप को त्यागने की आवश्यकता, It is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Otherwise, this revival will not be very effective. शायद ये यहाँ होने के बाद थोड़े दूर में फिर गिर जाने की संभावना आता है। अगर इसमें completeness नहीं है तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर सच्चा पश्चाताप और पाप त्यागने की अगर आवश्यकता किसी को महसूस नहीं होती तो ये जो चक्र है वो पूरी तरीके से नहीं होगा। कहीं थोड़ी दूरी पर आने के बाद वो व्यक्ति फिर से गिर जाएगा। So, as a pastor, parent, teacher, leader, it is our responsibility to bring that true repentance and helping them to forsake all the known sins. और एक पास्टर, एक पेरेंट, टीचर, कोच और लीडर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि एक सच्चे पश्चाताप के साथ ज्ञात पाप को त्यागने की आवश्यकता को सिखाने के साथ हमें लोगों की सेवा करनी है। Right. So revival always results in seeking and serving Christ with a renewed fervor. बेदारी हमेशा उत्साह के साथ मसीह को खोजने और सेवा करने में नयापन लाती है। There is always a new beginning. और वहाँ पर हमेशा एक नई शुरुआत होती है। There is always a refreshing beginning. और हमेशा एक उत्साहित शुरुआत होती है। Sometimes it will even be more powerful than your original beginning. और आपकी जो एक ओरिजिनल शुरुआत है उससे कई ज्यादा शक्तिशाली ये हो सकती Because है। up until this time we were forgiven of the sins that which we have committed knowingly, most of them unknowingly. और इस समय दूसरे जन्म तक आने से पहले जो हमने अनजाने में बहुत सारे पाप किए उसमें We have received forgiveness for those unknown sins. उन अनगिनत पापों के लिए, अनजाने में किए हुए पापों के लिए हमने क्षमा पाई। But at the point of revival, पर जब बेदारी का समय आता है, हमारा forgiveness कौन से तरीका का sin का होता है पर मालूम है? जो हम जानबूझकर करते और हैं। बेदारी के समय में जो हमें पापों की क्षमा मिलती है वो उन पापों के लिए मिलती है जिन्हें हमने जानबूझकर किया है। So that's a good, that is why it becomes even more stronger, even more enthusiastic. और इसलिए जब वो बेदारी हमारे जीवन में आती है तो हम लोग बहुत मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। So revival, responsibility, revival re-establishes life's central priority system. बेदारी जीवन की केंद्रीय प्राथमिकता प्रणाली को फिर से स्थापित करती है। As you see this graph, आप जैसे इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, you know, once you are born again, our central priority system is becoming Christ-like. और जब आप दूसरा जन्म लेते हैं तो हमारी जो प्राथमिकता होती है कि हम लोग मसीह के जैसे बन जाए। But when we have fallen down, और जब हम गिर जाते and हैं when we are returning back to our normal course, और फिर हम लोग हमारी नॉर्मल जीवन के तरफ we are जाते हैं, back on our central priority system, on the track, I would say. We are back on the track towards becoming Christ-like. और हम लोग मसीह के जैसा बनने के लिए फिर से उसी दिशा में जब आ जाते Of हैं, course, बीच में फिर गिरेंगे. फिर से गिरेंगे। However, this keeps happening time और and ये again. होते ही रहेगा, कोई बात नहीं। So, beloved people,
तो प्रभु की प्रिय What संतान, is the meaning we come up with? और हम लोग क्या इससे सीखे, क्या हमें समझ में आया? The Proverbs chapter 4 verse 23. और प्रोवर्ब उसका 4 अध्याय और 23 वचन इस प्रकार कहता है। What is it saying? क्या वो कहता Keep है? your heart Keep with your heart diligence of diligent. God, spirit, speaking. very carefully. हाँ। Maybe you can read that in हिंदी में अगर कोई पढ़ सकता है। 423. 423 Proverbs. हिंदी या मराठी कोई बात नहीं, पढ़िएगा। नीति वचन 4 एक मिनट 4:23, एक मिनट 4:23 में लिखा है, तब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक आपके मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। वही है। जीवन का जो भी समस्या है वही है। आमीन। So what is the meaning we come up with? तो क्या अर्थ इसका हमें समझ We में come आया? up with The teacher meaning shall by guide. saying revive. हृदय की बेदारी। हाँ, तो हमें समझ में आया कि ये हृदय की बेदारी की बात यहाँ पर हो रही है। पहला as a teacher पहली जो बेदारी है एक शिक्षक के तौर पर, and then helping others in their revival. और हम लोग एक शिक्षक के तौर पर एक विद्यार्थी के जीवन में बेदारी के लिए हम लोग सेवा करते हैं। I never heard in the history of helping somebody who is sinking मैंने कभी इतिहास में नहीं देखा कि कोई डूब रहा है और उससे हम लोग मदद कर रहे हैं, and a person who doesn't know swimming who helped him to who saved his life. और उस डूबने वाले को कोई व्यक्ति जिसको तैरना नहीं पता है उसने कभी मदद की हो, ऐसा मुझे नहीं पता है। आपको पता है तो बताओ। आपको पता है? नो। दोनों बदले। है ना? So it's the same with revival. और यही बेदारी के साथ If you and I as a pastor, parent, teacher, leader are not in that experience of being revived, you cannot help others revive. एक पास्टर, एक टीचर, एक लीडर और एक कोच या फिर पेरेंट होने के नाते आपने कभी अगर बेदारी का अनुभव नहीं किया है तो आप किसी के जीवन में बेदारी को लेकर भी नहीं आ That सकते। is the reason you need to guard your heart diligently. और इसलिए आपको अपने मन की रक्षा पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करनी You है। need to guard your heart, that too diligently, very, very sincerely, in other words. और बहुत ईमानदारी के साथ आपको अपने मन की रक्षा करनी है। So how do we do that? और हम कैसे उसे करेंगे? We'll run through this rest of the part very quickly.